नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आर्थिक तंगहाली के बीच पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का काम ठप होने की कगार पर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लीज पर लिए गए 13 में से 5 विमानों की उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। 4 और विमानों के साथ भी ऐसा ही होने की संभावना है। पीआईए को ठीक तरीके से चला पाने के लिए 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 636 करोड़ रुपए की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई खाड़ी देशों में भी ईंधन का भुगतान न किए जाने की वजह से पीआईए के विमानों को उड़ने से रोक दिया गया है। पीआईए पर 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है, जो उसकी कुल संपत्ति से 5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट जियो के मुताबिक पीआईए के डायरेक्टर ने कहा कि अगर इमरजेंसी फंड सही समय पर नहीं दिया गया तो 15 सितंबर तक एयरलाइंस की सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ेगी। पिछले सप्ताह पीआईए ने बताया कि बोइंग और एयरबस सितंबर के मध्य तक विमानों के कर पुर्जों की सप्लाई पर रोक लगा सकती है। कारण ये था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कंपनियों को पिछले बकाया का भुगतान नहीं किया था। केरल में कोझिकोड के निपाह वायरस का छठा केस मिलने के बाद सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को 24 सितंबर तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यहां 14 सितंबर से ही शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। दूसरी तरफ निपाह वायरस से संक्रमितों के कांटेक्ट में आने वाले लोगों की संख्या अब बढ़कर 1008 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि इनमें से 327 तो स्वास्थ्य कर्मी हैं। कोझिकोड जिले के बाहर संक्रमितों के संपर्क में 29 लोग आए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मल्लप्पुरम के 22, वायनाड के 1 और किन्नूर त्रिशूर जिले के 3 लोगों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह आंकड़ा अब और बढ़ गया है। कोझिकोड में निपाह वायरस से 30 अगस्त को पहली और 11 सितंबर को दूसरी मौत हुई थी। 30 अगस्त को मृतक के अंतिम संस्कार में 17 लोग शामिल हुए थे। इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने पर अब सियासी पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री मुरारी लाल मीणा और ममता भूपेश ने ज्योति मिर्धा और बीजेपी में जाने वाले दूसरे नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। ये एक लंबी पैसेंजर ट्रेन है। इसमें बहुत से स्टेशनों पर सवारियां चढ़ती और उतरती हैं। दोनों शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने ज्योति मिर्धा की बीजेपी में जाने पर कहा कि ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है। ये ट्रेन जब फुल हो जाती है तो कई बार खाली भी हो जाती है और फिर से भर जाती है। इसमें आने जाने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी ये ट्रेन नहीं रुकेगी। मुरारी मीणा ने कहा, सीटों का कैलकुलेशन सही है। इस बार बहुत अच्छा माहौल है। मुझे 20 से 25 साल राजनीति करते हुए हो गए। मैंने 3 बार चुनाव जीता हूँ। इस बार सरकार के प्रति क्षेत्र में नाराजगी भी नहीं है। मुरारी मीणा ने कहा, जब किरोड़ी लाल मीणा ने राष्ट्रवा पार्टी बनाई थी उस वक्त राष्ट्रवा पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस की 60 से 70 सीटें आती। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो गया। उनकी जगह राहुल नवीन को ईडी का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बिहार के रहने वाले राहुल 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। वो ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी और विशेष निदेशक हैं। नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक वो निदेशक की जिम्मेदारी निभाएंगे। संजय मिश्रा लगभग 4 साल 10 महीने ईडी निदेशक रहे। संजय मिश्रा को पिछले साल 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को संजय कुमार मिश्रा की कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्र का कहना था कि फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। रूस ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को हाइपरसोनिक मिसाइल, किंझल और परमाणु क्षमता वाले बॉम्बर्स दिखाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान किम जोंग के साथ रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु भी मौजूद थे।
उन्होंने 3 रूसी बॉम्बर Tu-160, Tu-95 और Tu-22M3 का भी जायजा लिया। रूस के प्रिमोर्स्की क्षेत्र के गवर्नर ओलेगी कोजेमाइको ने शनिवार को एक वीडियो शेयर किया। इसमें किम जोंग उन अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन से आर्टियोम शहर पहुंचते हैं, जहां बच्चे फूल देकर उनका स्वागत करते हैं। यहां से वो व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर रूसी रक्षा मंत्री के साथ तानाशाह परमाणु क्षमता वाले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और दूसरे वॉर प्लेन्स का जायजा लेते हैं। रूस में किम को दिखाया गया कि कैसे एयरक्राफ्ट से मिसाइल फायर की जाती है। रूसी अधिकारी ने बताया कि बॉम्बर्स उनकी न्यूक्लियर फोर्स का अहम हिस्सा है। शोइगु ने बताया कि बॉम्बर मॉस्को से जापान तक जाने और फिर वहां से वापस लौटने में सक्षम है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।